हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू द चैनल। सो आज की वीडियो में हम पढ़ने जा रहे हैं पाइथन लिस्ट। सो लेट्स स्टार्ट। तो यहाँ पे एक माई लिस्ट नाम का वेरिएबल है जिसके अंदर हमने एक लिस्ट ऑफ एलिमेंट्स डाल रखा है। इसमें है एप्पल, बनाना एंड चेरी। सो लिस्ट लिस्ट किस लिए यूज होता है? लिस्ट आर used to store multiple items in a single variable. Lists are one of four built-in data types in Python used to store collections of data. The other three are tuple, set, and dictionary, all with different qualities and usage. So Python के अंदर चार डिफरेंट तरह के built-in data types होते हैं, जिसमें से एक है lists, जो कि हम आज की वीडियो में पढ़ेंगे. And in other videos we will see tuple, set and dictionary. इन सब की डिफरेंट क्वालिटीज और सबके डिफरेंट यूसेज है. सो लिस्ट आर क्रिएटेड यूजिंग स्क्वायर ब्रैकेट्स. सो हम स्क्वायर ब्रैकेट्स देके एक लिस्ट को क्रिएट करते हैं. जैसे कि यहाँ पे एक एग्जांपल दिया हुआ है, क्रिएट अ लिस्ट. सो यहाँ पे वेरिएबल नेम है दिस लिस्ट एंड इसके अंदर हमने स्टोर करा है एप्पल, बनाना एंड चेरी. सो जब मैं प्रिंट दिस लिस्ट करूंगा तो मेरे को ये रिटर्न करके देगा एप्पल, बनाना एंड चेरी. यहाँ पे देखिए, क्योंकि ये स्ट्रिंग है इसलिए ये हमें सिंगल कोट्स के अंदर स्ट्रिंग को लिख के दे रहा है. यहाँ पे हमने डबल कोट्स डाला है और यहाँ पे हमें सिंगल कोट्स मिल रहा है. अगर मैं यहाँ पे सिंगल कोट्स डालूं तो भी ये हमें सिंगल कोट्स में आंसर देगा. सी ओके. देन वी हैव लिस्ट आइटम्स. सो लिस्ट आइटम्स आर ऑर्डर्ड, चेंजेबल एंड अलाउ डुप्लीकेट वैल्यूज. यानी कि लिस्ट के अंदर जितनी भी आइटम्स होती है वो एक ऑर्डर्ड कलेक्शन में होती है, फिर हम उन्हें चेंज कर सकते हैं एंड वो डुप्लीकेट वैल्यूज अलाउ करती है. देन वी हैव लिस्ट आइटम्स आर इंडेक्स्ड. द फर्स्ट आइटम हैज इंडेक्स 0, द सेकंड आइटम हैज इंडेक्स 1. सो लिस्ट में हम यूजिंग इंडेक्स हम कोई भी एलिमेंट को कोड कर सकते हैं, यानी कि उसका आउटपुट निकाल सकते हैं. जैसे कि अगर मैं लिखूं प्रिंट, जैसे कि मेरे को इस एग्जांपल में बनाना चाहिए ओके आउटपुट में. सो आई विल राइट प्रिंट दिस लिस्ट एंड यहाँ पे सी एंड यहाँ पे मैं स्क्वायर ब्रैकेट्स देके 1 लिख दूंगा क्योंकि ये 0 प्लेस पे है, ये 1 एंड दिस 2. सो अगर मैं लिखूँ प्रिंट दिस लिस्ट ऑफ एंड 1 इंडेक्स 1, सो ये मेरे को रिटर्न करके देगा बनाना. सी बनाना रिटर्न करके दे दिया. वैसे ही अगर मेरे को चेरी चाहिए तो या तो मैं 2 लिख सकता हूँ या फिर मैं लिख सकता हूँ प्रिंट दिस लिस्ट -1, क्योंकि ये लास्ट एलिमेंट है एंड लास्ट एलिमेंट के इंडेक्शन हम स्टार्ट करते हैं -1 से. -1, -2, -3. ओके. तो देखिए इन दोनों का रिजल्ट सेम आएगा. ओके. देन वी हैव ordered. So when we say that lists are ordered, it means that the items have a defined order and that order will not change. If you add new items to a list, the new items will be placed at the end of the list. So जैसे कि यहाँ पे मेरा ये लिस्ट है, दिस लिस्ट, यहाँ पे एप्पल, बनाना एंड चेरी. सो अगर मेरे को इसमें कोई भी दो नाम ऐड करना है, जरूरी नहीं कि वो फ्रूट्स के ही हो. लाइक मैं अपना नाम ऐड करता हूँ हार्दिक एंड सेकंड पाइथन. सो जब मैं उन दोनों को ऐड करूंगा इस लिस्ट में तो वो इस चेरी के बाद ऐड होंगे. लाइक फिर चेरी, देन हार्दिक, देन पाइथन. ओके. सो note, there are some list methods that will change the order.
but in general the order of the items will not change. So कुछ लिस्ट मेथड्स है जिससे कि हम लिस्ट का ऑर्डर चेंज कर सकते हैं, पर जनरली ऐसे लिस्ट का ऑर्डर मतलब ऑर्डर ऑफ द आइटम्स चेंज नहीं होता. देन वी हैव चेंजेबल. The list is changeable, meaning that we can change, add, or remove items in a list after it has been created. So, हम लिस्ट को चेंज कर सकते हैं, मतलब कि हम लिस्ट के अंदर किसी भी एलिमेंट को चेंज कर सकते हैं या नए एलिमेंट को ऐड कर सकते हैं या फिर एक एग्जिस्टिंग आइटम को रिमूव कर सकते हैं लिस्ट में से बनने के बाद. जैसे कि लिस्ट बन गया उसके बाद हम कुछ भी चेंज कर सकते हैं. Then we have allowed duplicates. So since lists are indexed, lists can have items with the same value. For example, this list. So ये रहा एग्जाम्पल. यहाँ पे हमने पहले एप्पल दिया, फिर बनाना, फिर चेरी, फिर बनाना, फिर एप्पल, फिर चेरी. देखिए अब मैं जब इस प्रिंट दिस लिस्ट करूँगा तो ये एज इट इज देगा. सी ये डुप्लीकेट वैल्यूज भी दे रहा है. जैसे कि मैं लेट मी सी ये होता है या नहीं. डॉट फाइंड एप्पल, फाइंड वाला लिस्ट में होता है या नहीं. नो, लिस्ट ऑब्जेक्ट हैज नो एट्रीब्यूट फाइंड. सो हम फाइंड नहीं कर सकते. डॉट काउंट, काउंट करके देखते हैं. या सी 2, काउंट पे 2 आ गया. एप्पल 2 बार प्रेजेंट है. ओके सो या सो एप्पल 2 बार ही प्रिंट होगा, बनाना 1 बार एंड चेरी 2 बार. सी ओके. देन वी हैव लिस्ट length. To determine how many items a list has, use the len function. We have already seen the len function. We can use it in list also. So यहाँ पे हमारा वेरिएबल दिस लिस्ट एंड सेम एलिमेंट्स है. सो जब मैं प्रिंट len दिस लिस्ट करूंगा तो ये मेरे को 3 रिटर्न करके देगा क्योंकि यहाँ पे 3 एलिमेंट्स प्रेजेंट है, एप्पल, बनाना एंड चेरी. ओके सिंपल. Then we have list items, data types. So list items can be of any data type, string, int, and boolean data types. So see, in list 1 we have a list of string, apple, banana, cherry. Then in list 2 we have integer data type of elements 1, 5, 7, 9, 3. Then we have list 3 in which we have boolean data types true, false, false. Okay. Then a list can contain different data types. यानी कि हम अलग अलग डाटा टाइप्स के एलिमेंट्स को भी एक लिस्ट में स्टोर कर सकते हैं. जैसे कि यहाँ पे एग्जांपल है a list with strings, integers and boolean values. List 1 equals string, then integer, then boolean, then int, then string. Okay. See, ये सिर्फ स्ट्रिंग वैल्यूज को सिंगल कोट्स के अंदर लिखता है, अदर इंट एंड बूलियन को एज इट इज विदाउट सिंगल कोट्स. अगर मैं यहाँ पे इसे डबल कोट्स के अंदर लिख दूँ तो ये मेरे को सिंगल कोट्स के अंदर ट्रू रिटर्न करके देगा. सी अगर मैं इसे भी डबल कोट्स के अंदर लिखूँ तो ये फिर से मेरे को 40 को सिंगल कोट्स के अंदर रिटर्न करके देगा. सी एंड 34 एज इट इज क्योंकि हमने इसे डबल कोट्स के अंदर नहीं लिखा. देन वी हैव टाइप. सो फ्रॉम पाइथन्स पर्सपेक्टिव, lists are defined as objects with the data type list. So जब हम प्रिंट टाइप करेंगे उस वेरिएबल का तो ये हमें रिटर्न करके देगा क्लास लिस्ट, यानी कि लिस्ट टाइप है. व्हाट इज द डाटा टाइप ऑफ अ लिस्ट?
माई लिस्ट एप्पल बनाना चेरी। सो जब हम ये प्रिंट करेंगे तो ये हमें रिटर्न कर देगा लिस्ट। ओके, देन वी हैव द लिस्ट कंस्ट्रक्टर। इट इज also possible to use the list constructor when creating a new list. Example, using the list constructor to make a list. So this is our variable name. ये सी, जब भी हम यहाँ देखिए ये एलिमेंट्स को हमने इस लिस्ट कंस्ट्रक्टर के अंदर लिखा है। तो हाँ, ये देखिए या सो दिस लिस्ट, यह है लिस्ट कंस्ट्रक्टर। लिस्ट लिख के हमें ब्रेसेस देना है एंड ब्रेसेस के अंदर फिर से ब्रेसेस देखो, उसके अंदर एलिमेंट्स का नाम लिखना है। सी, जैसे हमने ये लिखा है लिस्ट ब्रैकेट स्टार्ट एप्पल बनाना चेरी एंड ब्रेसेस क्लोज। फिर जब हम प्रिंट दिस लिस्ट करेंगे तो ये हमें एक लिस्ट बना के दे देगा। सी, यहाँ पे हमने टपल डाला है। देन वी हैव Python collections arrays. So there are four collection data types in the Python programming language. First one is list. It is a collection which is ordered and changeable, allows duplicate members. Okay, ये हमने पढ़ा है. Then we have tuple. So tuple is a collection which is ordered and unchangeable, allows duplicate members. यानी कि जो tuple है वो ऑर्डर्ड होता है लेकिन हम उसके एलिमेंट्स को चेंज नहीं कर सकते। वी कैन चेंज, बट पहले हमें उस टपल को एक लिस्ट में चेंज करना पड़ेगा एंड देन फिर हम लिस्ट में चेंज कर करके फिर उसको टपल पे कन्वर्ट कर सकते हैं। फिर ये भी डुप्लीकेट मेंबर्स को अलाउ करता है। देन वी हैव सेट. सो इट इज अ कलेक्शन व्हिच इज अनऑर्डर्ड, unchangeable and unindexed, no duplicate members. So set ना ही ordered होता है, ना ही हम उसके एलिमेंट्स को चेंज कर सकते हैं और ना ही हम इंडेक्स के मदद से उसे किसी भी एलिमेंट को कॉल कर सकते हैं। ओके, देन इसमें डुप्लीकेट मेंबर्स भी अलाउ नहीं होती। देन वी हैव डिक्शनरी. सो इट इज अ कलेक्शन व्हिच इज ऑर्डर्ड एंड चेंजेबल, no duplicate members. So डिक्शनरी में ऑर्डर्ड होती है और हम उसके एलिमेंट्स को चेंज कर सकते हैं लेकिन हम डुप्लीकेट मेंबर्स उसमें स्टोर नहीं कर सकते। फिर ये देखिए, सेट आइटम्स आर अनचेंजेबल बट यू कैन रिमूव एंड और ऐड आइटम्स व्हेनेवर यू लाइक। सी, सेट के जो आइटम्स है, सेट के अंदर जो आइटम्स है वो चेंजेबल नहीं हो सकते, पर हम लोग कोई भी आइटम को रिमूव या ऐड कर सकते हैं जब भी हम चाहें। देन एज ऑफ पाइथन वर्जन 3.7 डिक्शनरीज आर ऑर्डर्ड, इन पाइथन 3.6 एंड अर्लियर डिक्शनरीज आर अनऑर्डर्ड। सो डिक्शनरी ऑर्डर्ड होना मीन्स पाइथन वर्जन 3.7 से डिक्शनरीज ऑर्डर्ड होने स्टार्ट हो गए, बट उससे पहले यानी कि 3.6 या उससे पहले डिक्शनरीज थी जो वो अनऑर्डर्ड होती थी। देन व्हेन चूजिंग अ कलेक्शन टाइप, इट इज यूजफुल टू अंडरस्टैंड द प्रॉपर्टीज ऑफ दैट टाइप. चूजिंग द राइट टाइप फॉर अ particular data set could mean retention of meaning and it could mean an increase in efficiency or security. Okay, then we have this question, what will be the result of the following sentence. So यहाँ पे मेरे पास एक लिस्ट है my list करके जिसमें 3 एलिमेंट्स है, एप्पल, बनाना एंड चेरी। सो जब मैं लिखूंगा प्रिंट my list 1, सो 1 0 1, सो ये हमें बनाना रिटर्न करके देगा। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन. सो अगेन वी हैव my list एप्पल, बनाना चेरी। सो जब मैं प्रिंट my list 2 करूंगा यानी कि सेकंड इंडेक्स पे जो एलिमेंट है हमें वो चाहिए। सो 0 1 2,
अगेन बनाना है सेकेंड इंडेक्स पे, तो करेक्ट आंसर। देन list items cannot be removed after the list has been created. No, it's false. Lists are changeable. So, yeah, correct answer. Then select the correct function for returning number of items in a list. यानी कि इस लिस्ट में कितने एलिमेंट्स है हमें वो पता करना है, सो हम यूज करेंगे लैन फंक्शन को। ओके, ये तो होता ही नहीं रैंक या साइज या आइटम, हम यूज करते हैं लैन फंक्शन को। सो करेक्ट आंसर। ओके, आगे बढ़ते हैं। सो एक्सेस आइटम्स, नाउ लेट्स सी कि हम कैसे किसी भी एलिमेंट को आइटम्स को एक्सेस कर सकते हैं। सो दिस आइटम्स आर इंडेक्स and you can access them by referring to the index number. So we know like how we can access the elements of a list. So print the second item of the list, this list apple banana cherry. So जब मैं प्रिंट करूंगा this list and मुझे फर्स्ट इंडेक्स चाहिए यानी कि बनाना, तो सी बनाना रिटर्न करके देगा, हमें ऐसे लिखना है। देन नोट द फर्स्ट आइटम हैज इंडेक्स 0, हम जानते हैं ये। फिर है नेगेटिव इंडेक्सिंग। नेगेटिव इंडेक्सिंग मीन्स स्टार्ट फ्रॉम द एंड। So -1 refer to this last item, -2 refers to the second last item, etc. So print the last item of the list. So this is last element यानी कि हमें चेरी चाहिए, so हम लिखेंगे -1, प्रिंट दिस लिस्ट -1, सो ये हमें चेरी रिटर्न करके दे देगा। देन सॉरी, range of indexes. So you can specify a range of indexes by specifying where to start and where to end the range. When specifying a range, the return value will be a new list with the specified items. So this list is equals apple, banana, cherry, orange, kiwi, melon, mango. So ये सारी है लिस्ट ऑफ एलिमेंट्स। सो मेरे को अब प्रिंट करना है, मेरे को चाहिए चेरी, ऑरेंज एंड कीवी, तो मैं लिखूंगा प्रिंट दिस लिस्ट 2:5, यानी कि ये मेरे को सेकेंड एलिमेंट से लेके फिफ्थ -1 यानी कि फोर्थ एलिमेंट तक रिटर्न करके दे देगा। सो लेट्स सी, या cherry, orange and kiwi. This will return the items from position 2 to 5. Remember that the first item is position 0 and note that the item in position 5 is not included. See, यहाँ पे हमने 5 लिखा था, 1 2 3 4 5, सॉरी 0 1 2 3 4 5, तो ये हमें मेलन रिटर्न करके नहीं दे रहे, ये हमें रिटर्न करके दे रहे कीवी तक। ओके, then next we have a note. This search will start at index 2 included and end at index 5 not included. Okay, then remember the we know by leaving out the start value, the range will start at the first item. See, यहाँ पे हमने जस्ट लिखा है :4, यानी कि यहाँ में 0 स्टार्टिंग वैल्यू से लेके थर्ड आइटम तक रिटर्न करके देगा, यानी कि यहाँ तक ऑरेंज तक। सी, या सी एप्पल, बनाना, चेरी एंड ऑरेंज। ओके, देन वी हैव by leaving out the end value, the range will go on to the end of the list. So this list एप्पल, बनाना, सो मेरे को चेरी से लेके यहाँ मैंगो तक प्रिंट करना है। ओके, सो हम लिखेंगे 2: एंड यहाँ पे कुछ नहीं लिखेंगे, तभी ये हमें लास्ट एलिमेंट तक प्रिंट करके देगा। अगर मैं यहाँ पे लिख दूँ -1, तो ये एंड तक नहीं जाएगा, ये मेलन तक रिटर्न करके देगा। सी, मेलन, क्योंकि वो लास्ट एलिमेंट्स
क्योंकि वो लास्ट एलिमेंट को प्रिंट नहीं करता है. देन वी हैव रेंज ऑफ नेगेटिव इंडेक्सेस. Specify if you want to start the search and from the end. So this list, ये हमारे पास एक और पर वही सेम लिस्ट है. So अगर मैं लिखूँ print this list -4:-1. So -4 वाला एलिमेंट हो गया अपना ऑरेंज एंड -1 हो गया मैंगो. So ये हमें रिटर्न करके देगा ऑरेंज, कीवी एंड मेलन. सी ऑरेंज, कीवी, मेलन. देन यहाँ पे हम मेंबरशिप ऑपरेटर यूज करेंगे. चेक इफ आइटम एग्जिस्ट. To determine if a specified item is present in a list, use the in keyword. So this is apple, banana, cherry. If apple in this list, अगर apple this list के अंदर present है तो print करना है yes apple is in the fruits list. Let's see. Yes, it will print this. Then what will be the result of the following syntax? My list apple, banana, cherry. फिर हमने print my list -1 करा है यानी कि last element. So it will return cherry. Next, print the second item in the fruits list. So हमें simply यहाँ पे fruits लिख के यहाँ पे हमें second item यानी कि banana चाहिए. So 1, okay, correct. Then my list apple, banana, cherry, orange, kiwi. So यहाँ पे 0, 1 यानी कि बनाना से स्टार्ट होगा यानी कि थर्ड वाला ऑप्शन तो गया. देन बनाना 1, 2, 3. बनाना, चेरी, ऑरेंज क्योंकि कीवी आएगा ही नहीं. फोर्थ एलिमेंट है ना तो -1 यानी कि ऑरेंज तक. बनाना, चेरी एंड ऑरेंज. यस करेक्ट. देन वी हैव use a range of indexes to print the third, fourth and fifth item in the list. So हमें थर्ड, फोर्थ एंड फिफ्थ आइटम चाहिए. फर्स्ट आइटम, सेकंड आइटम, थर्ड आइटम. सो 0, 1, 2, 2 कॉलन थर्ड, फोर्थ, फिफ्थ हमें कीवी तक चाहिए. सो 0, 1, 2, 3, 4, 5. सो हम यहाँ पे लिखेंगे 5. सबमिट. यस. ओके. देन नेक्स्ट वी हैव changing item value. So to change the value of a specific item, refer to the index number. So यहाँ पे हमारा दिया गया है this list apple, banana and cherry. So अब मेरे को banana को मतलब banana की जगह black currant चाहिए. So मैं simply लिखूंगा this list and banana की index number equals black currant. So ये क्या करेगा यहाँ से बनाना हटा देगा एंड बनाना की जगह ब्लैक करंट प्रिंट कर देगा. सी एप्पल, ब्लैक करंट एंड चेरी. देन चेंज अ रेंज ऑफ आइटम वैल्यूज. हम किसी भी रेंज के आइटम वैल्यूज को चेंज कर सकते हैं. जैसे कि मेरे को बनाना एंड चेरी को चेंज करके यहाँ पे लिखना है ब्लैक करंट एंड वाटरमेलन. सो मैं सिंपली लिस्ट बनाऊंगा एंड देन दिस लिस्ट मुझे यहाँ पे स्पेसिफाई करना पड़ेगा कि मुझे फर्स्ट एंड सेकंड एलिमेंट हटाने यानी कि 1:3 इक्वल्स जो भी लिस्ट इसे भी मुझे लिस्ट के अंदर लिखना पड़ेगा. ओके. देन प्रिंट कर देंगे तो ये चेंज हो जाएगा एप्पल, ब्लैक करंट, वाटरमेलन, ऑरेंज, कीवी, मैंगो. ओके. Then if you insert more items then you replace, the new items will be inserted where you specified and the remaining items will move accordingly. So let's see here this list apple, banana, cherry. So मैंने यहाँ पे दिया है 1:2 यानी कि 2-1 ये 1 only banana की जगह चेंज करेगा. So this is black currant and watermelon.
ओके, सो ये बनाना की जगह वाटरमेलन एंड वाट सॉरी ब्लैक करेंट एंड वाटरमेलन को प्रिंट कर देगा एंड चेरी को उस तरफ शिफ्ट कर देगा। सी, जब मैं प्रिंट करूंगा पहले आएगा एप्पल, देन ब्लैक करेंट, देन वाटरमेलन एंड देन चेरी। ओके, नेक्स्ट यहाँ पे हमारा नोट है, the length of the list will change when the number of items inserted does not match the number of items replaced। से यहाँ पे इसकी लेंथ चेंज हो रही है, यहाँ पे 3 है एंड यहाँ पे 4 है। सो अब मैं अगर यहाँ पे करूँ प्रिंट लेन ऑफ दिस लिस्ट, ओके, एंड देन यहाँ पे मैं करूँ प्रिंट लेन ऑफ दिस लिस्ट, ओके, सो ये हमें डिफरेंट देगा। सी, यहाँ पे आएगा 3 एंड यहाँ पे आएगा 4। सी, 3 and 4। ओके, देन if you insert less items than you replace, the new items will be inserted where you and the remaining will move accordingly। सी, यहाँ पे हमने 1 to 3 यानी कि बनाना एंड चेरी को चेंज, बनाना एंड चेरी की जगह हमने दे दिया है वाटरमेलन। सो अगेन इसकी लेंथ चेंज हो जाएगी, ये हो जाएगा 3 से 2। ओके, देन insert items, to insert a new list item without replacing any of the existing values we can use the insert method। the insert method is inserts an item at the specified index। so मुझे वाटरमेलन को थर्ड आइटम मतलब थर्ड पोजीशन पे रखना है, यानी कि चेरी की जगह एंड चेरी को फोर्थ एलिमेंट बना दे, ये बना देगा। सो दिस लिस्ट डॉट इंसर्ट, हमें यहाँ पे कौन से इंडेक्स की जगह पे रखना है वो लिखना पड़ेगा, कोमा जो एलिमेंट मेरे को इंसर्ट करना है वो। सो सी, ये कर देगा एप्पल, बनाना, वाटरमेलन, चेरी। इंसर्ट विल not replace cherry with watermelon, it will just replace the position of cherry from and in and इसके जगह वाटरमेलन को रख देगा। ओके, then note as a result of the example above, the list will now contain 4 items। okay, so my list apple, banana, cherry। so my list 0 equals kiwi, यानी कि एप्पल के जगह हमने कीवी लिख दिया। नाउ जब मैं प्रिंट माई लिस्ट 1 करूंगा तो ये मुझे बनाना रिटर्न करके देगा। ऑफकोर्स तुम्हारा सर घुमाने के चक्कर में तुम ये गलत कर देते अगर ध्यान से नहीं करते। देन चेंज द वैल्यू फ्रॉम एप्पल टू कीवी इन द फ्रूट्स लिस्ट। सो मैं यहाँ पे सिंपली लिस्ट का नाम लिखूंगा फ्रूट्स एंड देन एप्पल कौन से पोजीशन में, 0 पोजीशन। सो मैं यहाँ पे 0 लिखूंगा एंड देन इक्वल्स यहाँ पे लिख दूंगा कीवी। ओके, करेक्ट। देन my list equals apple, banana, cherry। so my list 1 2। so banana की जगह ये कीवी एंड मैंगो को डाल देगा, यानी कि 0 1 2 3। जब प्रिंट माई लिस्ट 2 करूंगा तो ये मेरे को मैंगो रिटर्न करके देगा। सी, ओके, नाउ वी हैव add list items, append items। so to add an item to the end of the list use the append method। so जब हम append method को यूज करेंगे तो ये जिस एलिमेंट को हम ऐड कर रहे हैं वो लिस्ट की एंड में ऐड होगा। सी, जैसे कि ये मेरे पास एक लिस्ट है, फिर मैं अगर दिस लिस्ट
डॉट अपेंड ऑरेंज करूंगा तो ये, और फिर मैं जब प्रिंट करूंगा तो ये मेरे को देगा एप्पल, बनाना, चेरी, ऑरेंज। ओके, ये सिंपली ऑरेंज को लास्ट में ऐड कर देगा। देन insert items. To insert a list item at a specified index, use the insert method. We have seen this. Then note, as a result of this, yeah, we have seen. Extend list. To append elements from another list to the current list, use the extend method. So, जब मेरे पास कोई दो लिस्ट है एंड मेरे को यहाँ पे ट्रॉपिकल लिस्ट की एलिमेंट्स को दिस लिस्ट में ऐड करना है, सो मैं सिंपली लिखूंगा दिस लिस्ट डॉट एक्सटेंड ट्रॉपिकल। ओके, एंड जब मैं प्रिंट करूंगा तो ये मेरे को रिटर्न करके देगा एप्पल, बनाना, चेरी, मैंगो, पाइनएप्पल, पपाया। ओके, जब मेरे पास दो लिस्ट है और मेरे को दूसरी लिस्ट के एलिमेंट्स को फर्स्ट लिस्ट में ऐड करना है तो हम एक्सटेंड मेथड यूज करेंगे। ओके, एंड इफ मेरे पास दो लिस्ट नहीं है, मेरे पास एक ही लिस्ट है और मेरे को कुछ स्पेसिफिक एलिमेंट्स ऐड करना है, ओके, सो मैं लिखूंगा, सो मैं यूज करूंगा अपेंड मेथड। ओके, सो ये देखिए यहाँ पे आ गया मैंगो, पाइनएप्पल, पपाया। ओके, सी अगर मैं यहाँ पे एक्सटेंड के जगह अपेंड लिख दूँ तो ये मेरे को ये देखिए ये लिस्ट के अंदर एक और लिस्ट दे रहा है, लेकिन मेरे को ये लिस्ट नहीं चाहिए, सो यहाँ पे मैं करूँगा एक्सटेंड सी। ओके, नेक्स्ट we have the elements will be added to the end of the list. Okay. Add any iterable. So the extend method does not have to append list. You can add any iterable object, tuples, sets, dictionaries, etc. So यहाँ पे एक मेरे पास लिस्ट है एंड एक टपल है। सो जब मैं करूँगा दिस लिस्ट डॉट एक्सटेंड दिस टपल एंड देन मैं दिस लिस्ट को प्रिंट करूँगा तो ये सेम मेरे को वैसे ही रिटर्न करके देगा एप्पल, बनाना, चेरी, कीवी, ऑरेंज। सी यहाँ पे मैंने एक्सटेंड करा है तो इसको ये ब्रेसेस के अंदर नहीं है। अब मैं अगर इसे अपेंड करूँ तो लेट्स सी क्या रिटर्न करेगा। सी यहाँ में ब्रेसेस के अंदर रिटर्न करके देगा, और जब मैं इंडेक्सिंग की बात करूँ तो ये हमारा हो जाएगा 0, 1, 2 एंड ये पूरा थर्ड होगा, थर्ड इंडेक्स में होगा। ओके, एंड थर्ड इंडेक्स के अंदर फिर ये 0 एंड देन 1। ओके, सो नाउ ओके, व्हाट विल बी द रिजल्ट ऑफ द फॉलोइंग सिंटैक्स। सो यहाँ पे मेरे को इंसर्ट करना है 0 के जगह ऑरेंज, सो एप्पल की जगह हो जाएगा ऑरेंज, और मैं 1 करूंगा तो बनाना। एप्पल आएगा ना, क्योंकि ये 0 यानी कि एप्पल, बनाना और चेरी को राइट साइड शिफ्ट कर देगा, सो 0 की जगह ऑरेंज आएगा, फिर एप्पल, फिर बनाना, फिर चेरी, सो इसका होगा एप्पल। सॉरी मेरे से गलती हो गई थी। देन we have used the append method to add orange to the fruits list. So simply we have to write fruits dot append and हमें ऐड करना है orange. So simple. Then use the insert method to add lemon as the second item in the fruits list. So हमें simply यहाँ पे करना है fruits dot insert, then यहाँ पे हमने लिखना है एज द सेकेंड एलिमेंट, सो 1, राइट, सेकेंड एलिमेंट यानी कि बनाना की जगह, या करेक्ट। देन select the missing parts to add. Okay,
सो हमें करना है ऐड द एलिमेंट्स ऑफ ट्रॉपिकल टू फ्रूट्स, सो हमें एक्सटेंड करना है। तो पहले हम लिखेंगे फ्रूट्स डॉट एक्सटेंड एंड इसके अंदर ट्रॉपिकल सी। ओके, लेट्स मूव टू remove list items, remove specified item. So the remove method remains the specified item. So यहाँ पे मेरे पास एक लिस्ट है जिससे मेरे को बनाना को रिमूव करना है। ओके, सो मेरे को मैं सिंपली लिखूंगा दिस लिस्ट डॉट रिमूव एंड जिस एलिमेंट को मुझे रिमूव करना है वो। तो जब मैं प्रिंट करूंगा तो ये मेरे को रिटर्न करके देगा एप्पल एंड चेरी, ये बनाना को रिमूव कर देगा लिस्ट से। Then, if there are more than one item with the specified value, the remove method removes the first occurrence. So, जैसे कि मेरे पास ये लिस्ट है एंड इसके अंदर एलिमेंट्स है एप्पल, बनाना, चेरी, बनाना एंड कीवी। सो यहाँ पे हम देखिए यहाँ पे बनाना 2 बार लिखा हुआ है यानी कि डुप्लीकेट आइटम्स है। सो जब मैं लिखूंगा दिस लिस्ट डॉट रिमूव बनाना, सो ये जो फर्स्ट इंडेक्स में बस उसे ही रिमूव करेगा, ये जो सेकंड टाइम ओकर हो रहा है उससे रिमूव नहीं करेगा। सी एप्पल, चेरी, बनाना एंड कीवी, सी बस इसने इसको रिमूव कर दिया है। ओके, देन वी हैव रिमूव स्पेसिफाइड इंडेक्स, द पॉप मेथड रिमूव्स द स्पेसिफाइड इंडेक्स। सो तो जब भी हम जैसे कि मेरे को यहाँ पे सिर्फ मेरे को बनाना ही रिमूव करना है स्पेसिफाइड आइटम, सो मैं लिखूंगा दिस लिस्ट डॉट पॉप एंड उस इंडेक्स का नाम। जैसे कि मेरे को पता नहीं है कि यहाँ पे क्या लिखा हुआ है और मेरे को बस ऐसे ही रिमूव कर देना है इस ये एलिमेंट में जो लिखा हुआ है उससे मेरे को वो मेरे को नहीं चाहिए। सो मैं सिंपली दिस लिस्ट डॉट पॉप एंड उस इंडेक्स नंबर। सो जब मैं प्रिंट करूंगा तो ये एप्पल एंड चेरी रिटर्न करके देगा। If you do not specify the index, the pop method removes the last item. So remove the last item. जब मैं this list एक लिस्ट बनाऊंगा एंड मैं सिंपली दिस लिस्ट डॉट पॉप एंड मैं अंदर कोई भी इंडेक्स स्पेसिफाई नहीं करूंगा तो ये लास्ट एलिमेंट को रिमूव कर देगा, यानी कि इस लिस्ट में से चेरी को रिमूव कर देगा। सी यहाँ में रिटर्न करके देगा एप्पल एंड बनाना। Then the del keyword also removes the specified index. Like pop, del keyword भी एक specified index को remove कर देता है। Second, this list apple, banana, cherry. See, हमने pop और remove में देखा था कि हम लिखते थे this list dot remove या dot pop and index. But in del keyword हम पहले del then space then this list एंड देन स्पेसिफाई करते हैं हम इंडेक्स नंबर। सो जब मैं प्रिंट करूंगा तो ये मुझे बनाना एंड चेरी रिटर्न करके देगा। ओके, एंड इंडेक्स यहाँ पे हमने स्क्वायर ब्रेसेस के अंदर स्पेसिफाई किया, नॉट लाइक पॉप यहाँ पे सी हमने इस पे दिया। देन हमने डेल कीवर्ड देख लिया। देन वी हैव क्लियर द लिस्ट, the clear method empties the list. So जब तुम्हें इस लिस्ट की एलिमेंट्स को एकदम क्लियर कर देना है यानी कि इससे एक एम्प्टी लिस्ट बना देना है, सो तुम्हें सिंपली लिखना है दिस लिस्ट डॉट क्लियर और फिर जब तुम प्रिंट करोगे ये तुम्हें एक एम्प्टी लिस्ट रिटर्न करके देगा। ओके, नाउ एक्सरसाइज, व्हाट इज अ लिस्ट मेथड फॉर रिमूविंग लिस्ट आइटम्स? सो पॉप, वी यूज पॉप, पुश नहीं होता एंड डिलीट भी नहीं होता। सो पॉप use the remove method to remove banana from the fruits list. Simple fruits dot remove and then banana. Okay, then what will be the result of the following syntax? So my list apple, banana and cherry. My list dot pop यानी कि हम फर्स्ट
सेकेंड एलिमेंट को पॉप कर रहा है, तो बनाना रिमूव हो जाएगा। जब हम प्रिंट करेंगे तो ये हमें रिटर्न करके देगा एप्पल एंड चेरी। So, apple and cherry. Next, select the correct function to remove all items. हमें सारे आइटम्स को रिमूव करना है, यानी कि हमें इस लिस्ट को एम्प्टी कर देना है। सो हम यूज करेंगे डॉट क्लियर मेथड। सी देन वी हैव loop list. You can uh, you can loop through the list items by using a for loop. Next example, print all items in the list one by one. यानी कि मुझे इस लिस्ट के हर आइटम को एक एक करके प्रिंट करना है। सो हम सिंपली लिखेंगे फोर एक्स इन दिस लिस्ट, यानी कि ये एक एक करके एक एलिमेंट को एक्स पे डालेगा एंड देन हम उसे एलिमेंट को प्रिंट कर देंगे। सी ओके, पहले ये एक्स में डाला, एक्स में स्टोर करा एप्पल, देन हमने प्रिंट कर दिया, देन ये फिर इसमें आएगा, फिर बनाना को रखेगा एक्स पे, फिर बनाना प्रिंट, देन चेरी एंड देन कुछ भी नहीं है। सो ये फॉर लूप स्टॉप हो जाएगा। and loop through the index numbers. You can also loop through the list items by referring to their index number. Use the range and len functions to create a suitable iterable. So ये मेरे पास एक लिस्ट है फॉर आई इन रेंज। रेंज का मतलब हमें पता है कोई भी एक रेंज, लाइक 0 to 12, 0 to 2, ये एक रेंज हुआ। सो हमें लिखना है फॉर आई इन रेंज, देन उसके अंदर len वी नो कि len फंक्शन उस लिस्ट की लेंथ को हमें देता है, उस लिस्ट की लेंथ बताता है। सो len के अंदर दिस लिस्ट, अब ये len दिस लिस्ट इसे रिटर्न करके देगा 0 1 2 यानी कि 3। सो 3 फॉर आई इन रेंज 3। सो ये प्रिंट करेगा फर्स्ट 0 देन 1 एंड 2, फिर पहले 0 एलिमेंट को आई पे स्टोर करेगा यानी कि एप्पल को। फिर जब मैं प्रिंट दिस लिस्ट आई, यानी कि यहाँ पे 0 लग देगा। सो दिस लिस्ट आई यानी कि 0 पे कौन सा एलिमेंट है एप्पल, सो ये एप्पल को प्रिंट करेगा। सी एप्पल बनाना चेरी, ये एक एक करके प्रिंट कर देगा। Then the iterable created in the example above is 0 1 2 using a while loop. हम while loop की मदद से भी एक लिस्ट एलिमेंट्स ऑफ लिस्ट को प्रिंट कर सकते हैं। So use the len function, अरे use the len function to determine the length of the list. Then start at 0 and loop your way through the list items by referring to their indexes. Remember to increase the index by 1 after each iteration. सो यहाँ पे मेरे पास एक लिस्ट है, यहाँ पे मैंने आई इक्वल्स 0 लिख दी है। फिर जब भी वाई, जब भी आई इस लिस्ट की लेंथ से स्मॉल होगा, सो वो प्रिंट कर देगा उसको, एंड देन आई इक्वल्स आई प्लस 1 यानी कि 0 से फिर वो 1 बन जाएगा। लेट्स सी, यहाँ पे पहला ही 0 एंड इसकी लेंथ है 3। सो 0 is less than 3, yes it's true। so ये print this is I क्या है अपना 0। so ये 0 कर देगा एंड प्रिंट करेगा एप्पल। देन हम नीचे आएंगे I इक्वल्स I प्लस 1 यानी कि 0 प्लस 1 यानी कि 1। फिर ये वाइल पे आएगा 1 लेस देन 3, yes true। देन प्रिंट दिस लिस्ट 1 यानी कि बनाना, देन फिर I प्लस 1 यानी कि 2, फिर 2 लेस देन len ऑफ दिस लिस्ट यानी कि 3, yes so print this is 2। so ये चेरी को प्रिंट करेगा। देन 2 प्लस 3, सॉरी 2 प्लस 1 यानी कि 3। so 3 is less than 3, no false। so ये लूप को वहीं स्टॉप कर देगा। सी अगर मैं यहाँ पे इक्वल्स तो साइन दे दूँ तो
देखिए क्या करते हैं। सी, ये 3 बार रन करने के बाद हमें एक एरर थ्रो कर देगा, इंडेक्स एरर। सी, दिस इंडेक्स आउट ऑफ रेंज हो गया। ओके, देन लूपिंग यूजिंग लिस्ट कॉम्प्रिहेंशन, अ शॉर्ट हैंड। ओके, ये एक शॉर्ट फॉर्म है फॉर लूप यूज करने का। इसकी मदद से भी हम लिस्ट के सारे एलिमेंट को प्रिंट कर सकते हैं। जैसे इस एप्पल बनाना चेरी, हमें सिंपली लिखना है एंड ऑल्सो, क्योंकि हमें जैसे एक लिस्ट में स्टोर करना है, सो हम लिखेंगे फर्स्ट हम स्क्वायर ब्रेसेस के अंदर इसे लिखेंगे, सो प्रिंट एक्स फॉर एक्स इन दिस लिस्ट। सो ये एक एक करके सारी एलिमेंट्स को प्रिंट कर देगा। ओके, सो what is the correct syntax for looping through the items of a list for x in c? ये तो रॉन्ग है। देन इन दोनों से सी ये रॉन्ग है, क्योंकि हमें कोलन लगाना होता है लास्ट में। ओके, सो दिस इज द करेक्ट ऑप्शन। देन insert the missing part of the while loop below to loop through the items of a list. So हमें यहाँ पे करना है while I less than len, यानी कि while जब भी I इस लिस्ट की लेंथ से छोटा होगा तब ये इसे रन करेगा। करेक्ट। फिर व्हाट इज द करेक्ट सिंटैक्स फॉर लूपिंग थ्रू द आइटम्स ऑफ अ लिस्ट? ओके, यहाँ पे हमने कॉम्प्रिहेंशन का यूज करा है। सी, यहाँ पे हम ये वाला देंगे, क्योंकि हमने एग्जांपल पे देखा था ये एक स्क्वायर ब्रेसेस के अंदर लिखा था। सो सबमिट, करेक्ट। नाउ नेक्स्ट वी हैव लिस्ट कॉम्प्रिहेंशन। ओके, so list comprehension offers a shorter syntax when you want to create a new list based on the values of an existing list. Example, based on a list of fruits, you want a new list containing only the fruits with the letter A in the name. Without list comprehension, you will have to write a for statement with the conditional test inside. So, ये हमने list comprehension के बिना कोड लिखा है, इसमें हमने यूज करा है फॉर लूप। ओके, सो हमें पहले एक लिस्ट चाहिए, ओके, जिसमें एलिमेंट्स हैं, एंड देन हम एक नया लिस्ट बनाएंगे, एक एम्प्टी लिस्ट। ओके, सी, यहाँ पे एक भी एलिमेंट नहीं है। सो फॉर एक्स एंड फ्रूट्स, यानी कि जब भी एक्स, जब भी ये एक्स फ्रूट्स के अंदर होगा तब हमें यहाँ पे चेक करना है, अगर ए प्रेजेंट है उस एलिमेंट में तो हम उस एलिमेंट को इस न्यू लिस्ट के अंदर स्टोर कर देंगे। सी, न्यू लिस्ट डॉट अपेंड एक्स। ओके, ये करते रहेगा जब तक हम मैंगो लास्ट एलिमेंट तक नहीं पहुंच जाते। ओके, देन हम प्रिंट कर देंगे उस नए लिस्ट को। सी, जब ये हो जाएगा ना तब ये लूप को तोड़ देगा एंड अगला लाइन पे आ जाएगा। सी, यहाँ पे चेरी में ए नहीं है एंड कीवी में भी ए नहीं है, तो इसने ये प्रिंट नहीं करा। ओके, हमें रिटर्न करके दिया एप्पल, बनाना एंड मैंगो। देन अब हम लिस्ट कॉम्प्रिहेंशन की मदद से देखेंगे। सो यहाँ पे हमारे पास है ये एलिमेंट्स, फिर हमने एक न्यू लिस्ट बनाया जिसके अंदर हमने लिखा एक्स, यानी कि वो एलिमेंट फोर एक्स इन फ्रूट्स इफ ए इन एक्स, जो फिर हमने प्रिंट कर दिया। सी, हमने यहाँ पे 3 बार लिखा, राइट, 3 लाइन ऑफ कोड लिखा, फिर हमने ये प्रिंट करा है, लेकिन हमने क्या करा, ये इस एक्स को पहले ही लिख दिया, फिर हमने लिखा फोर एक्स इन फ्रूट्स, फिर हम लिखेंगे इफ ए इन एक्स। ओके, फिर ये हमें सेम वही प्रिंट करके देगा।
सिंटेक्स देख लीजिए यहाँ यहाँ पे है एक्सप्रेशन फॉर आइटम इन आइटरेबल इफ कंडीशन इक्वल्स ट्रू। जब भी ये ट्रू होगा तब ये उसे एक्स पर स्टोर कर देगा, लाइक लिस्ट में स्टोर कर देगा। द रिटर्न वैल्यू इज अ न्यू लिस्ट लीविंग द ओल्ड लिस्ट अनचेंज। यानी कि जब ये न्यू लिस्ट बनेगा तब ये ओल्ड लिस्ट जो है वो चेंज नहीं होगा। Condition. The condition is like a filter that only accepts the items that evaluate to true. So only accept items that are not apple. यानी कि हमें सिर्फ वही एलिमेंट चाहिए जो कि एप्पल नहीं है। सो हमने यहाँ पे लिखा है x फॉर x एंड फ्रूट्स इफ अगर x इक्वल नहीं है एप्पल के। सो सी ये एप्पल प्रिंट नहीं करेगा। अगर मैं यहाँ पे लिख दूँ एप्पल तो ये इस एप्पल को भी इग्नोर कर देगा। सी बनाना चेरी कीवी मैंगो। देन the condition if x not equals to apple will return true for all elements other than apple, making the new list contain all fruits except apple. Okay, the condition is optional and can be omitted with no if statement. New list x for x and fruits, तो ये हमें सारे elements दे देगा। Then we have iterable. The iterable can be any iterable object like a list, tuple, set, etc. So let's see this example. You can use the range function to create an iterable x for x in range. See, अगर मैं यहाँ पे सिंपली लिखूँ x for x in range, so ये मुझे प्रिंट कर देगा 0 1 2 3 4 5 6 7 8 9। ये हमें इंटीजर्स प्रिंट करके दे देगा। अगर मैं यहाँ पे 100 लिख दूँ तो ये मेरे को 0 से लेकर 99 तक प्रिंट करके दे देगा। सी 0 से लेकर 99। देन एक्सेप्ट ओनली नंबर्स लोअर देन 5। सो फिर से मुझे यहाँ पे एक इफ कंडीशन देना पड़ेगा x फॉर x इन रेंज 10 इफ x इज लेस देन 5। यानी कि ये मेरे को 0 से लेकर 4 तक प्रिंट कर देगा। ओके, अगर मैं यहाँ पे लिख दूँ इफ x मोड 5 नॉट इक्वल्स टू 0 तो ये मेरे को प्रिंट करके देगा 1 2 3 4 6 7 8 9। ओके, फिर है एक्सप्रेशन। The expression is the current item in the iteration, but it is also the outcome which you can manipulate before it ends up like a list item is in the new list. So example, set the values in the new list to uppercase। यानी कि मेरे को उस लिस्ट के हर एक एलिमेंट को अपर केस में लिखना है। सो सी यहाँ पे सब लोअर केस में। जब मैंने लिखा x डॉट अपर, वी ऑल नो अपर फंक्शन अपर मेथड सिंपली हर एक उस एलिमेंट के डायरेक्टर को अपर केस में कर देते हैं। सो सी ओके, देन you can set the outcome to whatever you like. Set all values in the new list to hello. So hello for x and fruits. So ये हमें यहाँ पे 5 एलिमेंट्स हैं। सो ये हमें 5 बार hello लिख के देगा। Then the expression can also contain conditions, not like a filter, but as a way to manipulate the outcome. So return orange instead of banana. So यहाँ पे हमने new list equals x if x not equals to banana, else orange for x and x fruits. Okay, see यहाँ पे x if अगर x बनाना नहीं है तो हमें वो ये फ्रूट्स का नाम रिटर्न करके देगा। अगर वो बनाना के इक्वल हुआ यानी कि x इक्वल्स बनाना हुआ
तो वो बनाना की जगह ऑरेंज प्रिंट कर देगा. सी एप्पल, orange, cherry, kiwi, mango. So now we have an exercise. So consider the following food: apple, banana, cherry. X for X in fruits. अगर X banana के इक्वल्स है, so ये जब बनाना होगा तभी ये रिटर्न करके देगा, यानी कि बस बनाना आएगा. ओके, नेक्स्ट. फिल इन द मिसिंग पार्ट्स टू कंप्लीट. So X for X in fruits. फिर कंसिडर द फॉलोइंग कोड. यहाँ पे है फ्रूट्स एंड न्यू लिस्ट. तो आउटपुट क्या होगा न्यू लिस्ट का? एप्पल फॉर एक्स इन फ्रूट्स. ओके, सो ये इन तीनों की जगह एप्पल प्रिंट करेगा. सो एप्पल एप्पल एप्पल. ओके, नाउ नेक्स्ट वी हैव sort list. Sort list alphanumerically. List objects have a sort method that would sort the list alphanumerically ascending by default. जैसे कि यहाँ पे हमारे पास एक लिस्ट है, ऑरेंज, मैंगो, कीवी, पाइनएप्पल, बनाना. जब मैं लिखूंगा दिस लिस्ट डॉट सॉर्ट, तो ये मेरे को असेंडिंग ऑर्डर में इस लिस्ट को प्रिंट करके देगा. यानी कि पहले ये मेरे को प्रिंट करके देगा बनाना, देन कीवी, देन मैंगो, देन ऑरेंज, देन पाइनएप्पल. सी बनाना, कीवी, मैंगो, ऑरेंज, पाइनएप्पल. इसमें इसने मेरे को असेंडिंग ऑर्डर में प्रिंट करके दिया. फिर सॉर्ट द लिस्ट न्यूमेरिकली. सो जब मैं अगेन दिस लिस्ट डॉट सॉर्ट करूंगा तो ये मेरे को पहले देगा 23, फिर 50, फिर 65, फिर 82 एंड देन 100. ओके, देन सॉर्ट डिसेंडिंग. जब मेरे को इसे डिसेंडिंग ऑर्डर में प्रिंट करना है, यानी कि सबसे पहले मेरे को पाइनएप्पल, फिर ऑरेंज, फिर मैंगो, फिर कीवी, फिर बनाना ऐसे प्रिंट करना है. सो मेरे को सिंपली लिखना है दिस लिस्ट डॉट सॉर्ट रिवर्स इक्वल्स ट्रू, यानी कि मेरे को इसे रिवर्स कर देना. सो जब मैं प्रिंट करूंगा सी ऐसा आ गया. देन एग्जांपल, इसमें भी फिर ये डिसेंडिंग ऑर्डर में प्रिंट होगा. सेम वैसे ही लिखने से दिस लिस्ट डॉट सॉर्ट रिवर्स इक्वल्स ट्रू. सो कस्टमाइज सॉर्ट फंक्शन. So you can also customize your own function by using the keyword argument. E equals function. The function will return a number that will be used to sort the list. यहाँ पे मेरे पास एक फंक्शन है my function, जिसमें मैंने n वेरिएबल को लिया है. सो मेरे को तो करना है रिटर्न APS n-50. सो जब मैं करूँगा दिस लिस्ट इक्वल्स एक लिस्ट ऑफ एलिमेंट्स है, दिस लिस्ट डॉट सॉर्ट की इक्वल्स माय फंक्शन, यानी कि मैं माय फंक्शन वाले फंक्शन को कॉल कर रहा हूँ. तो जब मैं प्रिंट करूँगा सो सी इसने मेरे को पहले 50 रिटर्न करके दिया है, देन 65, देन 23, देन 82 एंड देन 100. ओके, नाउ लेट्स मूव अहेड. तो केस insensitive sort. By default, the sort method in case sensitive is case sensitive, resulting in all capital letters being sorted before lowercase letters. So case sensitive sorting. So जब मैं एक सी यहाँ पे मेरा B स्मॉल है, O कैपिटल, K कैपिटल, C स्मॉल. सो दिस इज डॉट सॉर्ट जब करूँगा तब ये मेरे को पहले कैपिटल लेटर्स से स्टार्ट होने वाले एलिमेंट्स को पहले रिटर्न करके देगा एंड देन स्मॉल लेटर्स. ओके, अब वही मैं अगर यहाँ पे लिख दूँ रिवर्स इक्वल्स ट्रू, अरे ट्रू.
सो ये मेरे को पहले स्मॉल लेटर्स देगा, देन कैपिटल लेटर्स, सी। ओके, देन सी यहाँ पे मैंने करा है कि इक्वल्स str डॉट लोअर, यानी कि स्ट्रिंग वैल्यूज को मैंने लोअर कर दिया, तो ये इससे ओ को भी लोअर एंड के को भी लोअर करके फिर इससे सॉर्ट करेगा। सी बनाना, चेरी, कीवी, ऑरेंज, सॉर्ट करके, हाँ सॉरी लोअर करके सॉर्ट करेगा, बट जो एलिमेंट्स होंगे वो कैपिटल पे ही प्रिंट होंगे। देन रिवर्स ऑर्डर, बट इफ यू वांट टू रिवर्स द ऑर्डर ऑफ लिस्ट, यानी कि ये ऐसे प्रिंट है ना, बनाना, ऑरेंज, कीवी, चेरी, सो मेरे को ये रिवर्स करना है, चेरी, कीवी, ऑरेंज, फिर बनाना। सो मेरे को सिंपली लिखना है दिस इज डॉट रिवर्स। ओके, सो व्हाट इज द करेक्ट सिंटैक्स फॉर सॉर्टिंग अ लिस्ट? माय लिस्ट डॉट सॉर्ट, माय लिस्ट डॉट ऑर्डर, कुछ कोई मेथड नहीं होता, माय लिस्ट डॉट ऑर्डर्ड बाय भी कोई मेथड नहीं होता, सो माय लिस्ट डॉट सॉर्ट। What is the correct syntax for reversing the current order of a list? Simply reversing the current order. So मुझे लिखना है mylist dot reverse. Then what is the correct syntax for sorting a list descending? Okay. So यहाँ पे हमें ब्रैकेट ब्रेसेस के अंदर लिखना होता है reverse equals true. Now let's move to copy lists. ये छोटा सा ही है. Then copy list. You cannot copy list simply by typing list 2 equals list 1. यानी कि list 2 के अंदर हम list 1 के एलिमेंट्स को कॉपी करते हैं, हम ऐसे नहीं लिखते, because list 2 will only be a reference to list 1 and changes made in list 1 will automatically also be made in list 2. Means जब हम ऐसे लिखेंगे तो जब भी हम list 1 के अंदर कोई चेंज करेंगे तो वो चेंज लिस्ट 2 में भी आ जाएगा। सो इसके लिए ताकि वो चेंज ना आए दूसरे लिस्ट में, तो हम सिंपली यूज करते हैं कॉपी मेथड। सो यू कैन यूज द बिल्ट इन लिस्ट मेथड कॉपी टू कॉपी अ लिस्ट। सो मेक अ कॉपी, ये मेरे पास एक लिस्ट है एंड मैं नए लिस्ट में उस इस लिस्ट की एलिमेंट्स को कॉपी करना चाहता हूँ। सो आई विल सिंपली राइट माई लिस्ट इक्वल्स दिस लिस्ट डॉट कॉपी, फिर जब मैं माई लिस्ट प्रिंट करूंगा तो ये मेरे को ये ही रिटर्न करके देगा, एप्पल, बनाना एंड चेरी, सी। ओके, देन यूज द लिस्ट मेथड। Another way to make a copy is to use the built-in method list. सी, ये हमारे पास एक लिस्ट है, फिर मैं लिखूंगा माई लिस्ट और लिस्ट दिस लिस्ट, सो ये फिर इन एलिमेंट्स को इस माई लिस्ट में कॉपी कर देगा। ओके, then we have used the slice operator. So you can also make a copy of a list by using the slice operator. So यहाँ पे this list मेरे पास एक लिस्ट है एंड मेरे को इस लिस्ट के एलिमेंट्स को एक नए लिस्ट में कॉपी करना है। सो आई विल राइट माई लिस्ट इक्वल्स दिस लिस्ट एंड इसके अंदर हम दे देंगे स्क्वायर ब्रेसेस के अंदर कॉलन, तो ये इन सारे एलिमेंट्स को कॉपी कर देगा माई लिस्ट के अंदर। ओके, so what is the correct syntax for making a copy of a list? So this is the correct method. So list 2 equals list 1 dot copy. Next, what is the correct syntax for making a copy of a list? So हमें ये list 2 equals list of list 1 करना है, इससे तो हम list 1 में चेंज करेंगे तो इसमें भी हो जाएगा, ये तो अलग ही है कुछ। So what is the correct syntax for making a copy of a list? So this one हमने देखा था square braces के अंदर colon. Okay, now next we have join lists. So there are several ways to join or concatenate
two or more lists in Python. One of the easiest ways are by using the plus operator. तो यहाँ पे हमारे पास दो लिस्ट है एंड हम एक तीसरा लिस्ट बना के लिस्ट वन प्लस लिस्ट टू कर देंगे तो ये दोनों लिस्ट ऐड हो जाएंगी. सी ABC 1 2 3. Another way to join two lists is by appending all the items from list 2 into list 1 by 1. See, so list 1 and list 2 है. for x in list 2 list 1 dot append x, यानी कि इसमें पहले 1 ऐड होगा फिर 2 ऐड होगा फिर 3 ऐड होगा एंड लास्ट में हम प्रिंट करेंगे. ओके, देन वी हैव एक्सटेंड मेथड, ये हमने देखा है. ओके, सो what is the correct syntax for joining list 1 and list 2 in list 3? So list 3 equals list 1 plus list 2. Next, what is the correct syntax for adding elements from list 2 into list 1? So हम सिंपली लिखते हैं extend. We use extend method. Then here the following code. यहाँ पे list 1 है अपने पास and list 2 है. So for x in list 2, यानी कि list 2 के हर एक एलिमेंट को ये पहले लेगा, यानी कि पहले 1 को लेगा एंड देन उसे list 1 डॉट append यानी कि list 1 के एंड में ऐड कर देगा. सो इसका हमें आउटपुट आएगा ABC then 1 2 3. Now next we have list methods. ओके, सो ये हमने देखा है, चलिए वापस देख लेते हैं. Python has a set of built-in methods that you can use on lists. So first method is append. ये adds an element at the end of the list, यानी कि ये एलिमेंट्स को उस लिस्ट के एंड में ऐड कर देगा. देन वी हैव क्लियर, ये सिंपली उस लिस्ट के हर एक एलिमेंट्स को रिमूव कर देता है और उसे एक एम्प्टी लिस्ट बना देता है. देन वी हैव कॉपी, ये उस लिस्ट के कॉपी को दूसरे वेरिएबल में स्टोर कर देता है. देन वी हैव काउंट, रिटर्न्स द नंबर ऑफ एलिमेंट्स विद द स्पेसिफाइड वैल्यू, यानी कि वो एलिमेंट कितनी बार उस लिस्ट में ऑकर हो रहा है वो बता देता है कितने बार हो रहा है, नंबर ऑफ एलिमेंट. सो देन वी हैव एक्सटेंड, यानी कि ऐड द एलिमेंट्स ऑफ अ लिस्ट टू द एंड ऑफ द करेंट लिस्ट. ओके, यानी कि एक लिस्ट को दूसरे लिस्ट में ऐड करने का काम आता है एक्सटेंड. देन इंडेक्स, ये हमें पता है, रिटर्न्स द इंडेक्स ऑफ द फर्स्ट एलिमेंट with the specified value. Then we have insert, adds an element at the specified position. Then we have pop, remove the element at the specified position. If not specified the position, it will remove the last element. Then we have remove, it removes the item with the specified value. Then we have reverse, it reverses the order of the list. By default, it results in ascending order and जब हम रिवर्स इक्वल्स ट्रू कर देंगे, ओके सॉरी, सॉर्ट में वो असेंडिंग ऑर्डर में देता है एंड जब हम सॉर्ट के अंदर रिवर्स इक्वल्स ट्रू कर देंगे तो वो डिसेंडिंग ऑर्डर में हमें आउटपुट देता है. एंड रिवर्स में वो सिंपली उस लिस्ट को रिवर्स कर देता है, यानी कि जो एलिमेंट लास्ट में आ रहा है वो फर्स्ट में आएगा, जो लास्ट सेकंड में आ रहा है वो फर्स्ट सेकंड में आएगा. ओके, देन नेक्स्ट वी हैव डन every exercise of this list. So yeah, done, 10 out of 10 done. Then okay, next we have a coding challenge. सो हमें एक लिस्ट बनाना है, क्रिएट अ लिस्ट कोड कोल्ड कलर्स. कलर्स नाम का हमने एक लिस्ट बना लिया जिसमें हमने कलर्स स्टोर करे हैं, रेड, देन ग्रीन, देन ब्लू. ओके, हमें प्रिंट फर्स्ट आइटम, सो हमें प्रिंट करना है फर्स्ट आइटम यानी कि रेड को.
देन हमें सेकंड आइटम यानी कि ग्रीन को चेंज करके करना है येलो, तो हम लिखेंगे कलर्स 1 इक्वल्स येलो, देन हम ऐड पर्पल टू द एंड, सो हम सिंपली लिखेंगे कलर्स डॉट append पर्पल। ओके, फिर हम रिमूव रेड, सो हम सिंपली कलर्स डॉट रिमूव रेड कर देंगे, इजी। फिर हम लिस्ट को प्रिंट कर देंगे, सो प्रिंट कलर्स। ओके, सिंपल। नाउ लेट्स चेक द कोड। या we have done it right, so I guess enough for today's video. We have completed our list. Now in next video we will learn Python tuples. So till then, bye bye.